बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे लियारी वाक़े के हवाले से। कराची में लियारी के इलाके बगदादी में अफसोसनाक सानहा, रिहायशी इमारत गिरने से 8 अफराद जान की बाजी हार गए। मलबे तले अफराद मदद के लिए पुकार लगाते रहे। सिग्नल बंद होने से रेस्क्यू कार्रवाइयाँ ताख़ीर का शिकार रहीं। लवाहिकीन सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के बाहर अपने प्यारों की खबर के मुंतज़िर। कराची से सुमैया खुर्शीद की ये रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत जमीन बोस हो गई। अफसोसनाक वाक़े में मुतादिद अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि दर्जनों जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। एनी टाइम जब खतरा हुआ ना, तो पहला माला, दूसरा माला, जो तीसरे माला, इन लोगों को निकलने में थोड़ा देरी हो गया। देरी होने की वजह से वो बिल्डिंग जो हमारी गिर गई। बिल्डिंग गिरने से जो हमारे तकरीबन मेरे अपने फैमिली के 7 लोग जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, समझे ना। बाकी और हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग थे काफ़ी, वो भी काफी अंदर हैं। वाक़े के बाद मुतासरीन के अहले खाना और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर जमा हो गई, जहां शदीद गम और बेचैनी का माहौल बन गया। डेड बॉडी 3 मिली है, एक औरत है, 2 बच्चे हैं। हमारी बहुत फैमिली थी, बड़ी फैमिली थी। कुछ बच्चे निकला, एक बच्चा नहीं निकला। बचेंगे नहीं, बचेंगे। सदर मशहूरी कम्युनिटी लक्ष्मण मशहूरी के मुताबिक रेस्क्यू कार्रवाइयों में ताखीर की एक बड़ी वजह सिग्नल बंद होना था, जिसके बाइस मलबे में दबे लोग मदद के लिए कॉल करते रहे, मगर वक्त पर पहुंचने वाली मदद ना मिल सकी। ये बिल्डिंग में जो हादसा पेश आया उसमें हमारे अभी तक जो माहेश्वरी मेघवार कम्युनिटी से जो 3 अभी तक जो सिविल हॉस्पिटल के वो जो मैंने पर्सनली विजिट किया, 3 अमवात हो चुकी हैं और 2 जो हमारी बेटियां हैं वो ज़ख्मी हालत में हैं, और 2 लासी कम्युनिटी के नौजवान थे वो ज़ख्मी हैं, और 1-2 लासी कम्युनिटी से उनकी अमवात हो चुकी है। लेकिन मैं फिर हुकूमत वक्त से अर्ज़ करूँगा कि आप जो ये सिग्नल्स बंद कर दे रहे हैं, आज जो नेटवर्क बंद करने से हमें और भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सानिया बगदादी न सिर्फ इंतजामी गफलत की निशानदही करता है, बल्कि पुरानी और मखदूश इमारतों की मुरम्मत और इंखला के अमल पर भी सवालिया निशान छोड़ गया है। रेस्क्यू टीमें अब भी जाए वकुआ पर मौजूद हैं और मलबा हटाने का काम जारी है, जबकि मुतासरा खानदान हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत को मुनहदिम हुए 10 घंटे से जायद वक्त गुजर चुका है। रेस्क्यू का काम अब भी जारी है। अब तक मलबे से 8 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नसीम आदिल से, जो इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं। जी नसीम आदिल, बताइएगा रेस्क्यू का काम कितना मुकम्मल हो चुका है? देखें, इस वक्त मैं कराची के इलाके लियारी बगदादी में मौजूद हूँ। यहाँ पे आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। 9:30 बजे के करीब एक 5 मंजिला बिल्डिंग वो ज़मीन बोस हो गई है। इस बिल्डिंग में लगभग बता रहे हैं कि एक जो फ्लोर के ऊपर 3 जो अपने पोर्शन बने हुए थे, यानी कि 15 के करीब पोर्शन थे जिसमें फैमिलीज़ मौजूद थी। इसमें लगभग कम से कम 30 से 40 अफराद थे जो मलबे तले दब गए हैं। और अब तक जो इस वाक़े के बाद हमने जो चीज़ को हमने देखा है, जिसमें रेस्क्यू 1122 सिंध का अमला है, ईदी, छिपा और पुलिस, रेंजर्स और दीगर अदारे यहाँ पहुँचे हैं। और अब तक के जो रिकॉर्ड के मुताबिक रेस्क्यू 1122 और हुकूमत सिंध के मुताबिक एक खातून समेत 8 अफराद की लाशों को मलबे से निकाल लिया गया है, जब से 8 से 10 अफराद को रेस्क्यू किया गया है जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है, और 8 से 10 अफराद जिनको यहाँ से जिंदा निकाला गया जिनकी हालत तशवीशनाक है, और 8 अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी है और अभी भी ये रेस्क्यू का अमल जारी है। यहाँ पर जो पुलिस और दीगर अदारे हैं उनका एक कहना है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन रात गए और कल सुबह तक जारी रह सकता है। नसीम आदिल हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कराची में इमारत गिरने के वाक़े पर दुख का इजहार। जामहक अफराद के वरसा से ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। आसिफ अली जरदारी ने कहा, हादसे की वजूहात का तयन और रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात से बचाव के लिए तरजीही बुनियादों पर हिकमत अमली तरतीब दी जाए। बिलावल भुट्टो का भी कराची में इमारत गिरने पर इजहार अफसोस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि यकीन दिलाता हूँ सिंध हुकूमत हर इमदाद फराहम करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में इमारत गिरने के सानिया पर अफसोस का इजहार। कहा, कराची में इमारत गिरने का सानिया इंतहाई अफसोसनाक है। जामहक अफराद के अहले खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। सानिया में ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करता हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि सिंध हुकूमत हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगी। और अब आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध ने कराची में कसीरुल मंजिला इमारत गिरने का नोटिस ले लिया। मुराद अली शाह का कहना है कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मुतालिका हुकाम फौरी रिपोर्ट पेश करें। गवर्नर सिंध का भी रिहायशी इमारत गिरने के वाक़े पर तशवीश का इजहार।
ریسکیو اداروں کو فوری اور مؤثر امدادی کارروائی کی ہدایت کر دی۔ کامران ٹیسوری نے کہا تمام دستیاب وسائل بروکار لا کر ملبے تلے پھنسے افراد کو بحفاظت نکالا جائے، زخمیوں کو فوری طبی امداد اور متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ کسی بھی قسم کی غفلت یا لاپرواہی ناقابل برداشت ہوگی۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے لیاری میں عمارت منہدم ہونے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ کہتے ہیں 1 ماہ پہلے مکینوں کو نوٹس دیا گیا تھا، جبکہ چند روز قبل عمارت خالی کرانے کی کوشش بھی کی گئی تھی، تاہم مزاحمت کی وجہ سے عمارت خالی نہیں کرائی جا سکی۔ حکومت نے SBCA کے قوانین میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلڈر اور خریدار کو سزائیں دی جائیں گی۔ SBCA کے افسران کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ مخدوش عمارتوں کے مکینوں کو جبری بے دخل کرنا پڑا تو بھی کریں گے۔ سعید غنی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر قانونی عمارتوں پر سرمایہ کاری نہ کریں۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان میں اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ chaired by my very dear brother President Ilham Aliyev, and I think today we all agreed to promote this bond of fraternity between ECO members, promote trade, investment, and of course culture, education, health, and of course water resources to be built, glacier melting, and above all my bilateral meeting with President Ilham Aliyev was very useful and productive, and we have agreed to promote our trade and investment between Pakistan and Azerbaijan, and also in strategic areas. And inshallah we have just signed an agreement between Azerbaijan and Pakistan for $2 billion investment in Pakistan. I thank President Ilham Aliyev for this very generous contribution to invest in Pakistan, and this is the first stepping stone, and we will multiply it by many fold. Thank you very much. I was here along with my delegation to attend a wonderful meeting of ECO chaired by my very dear brother President Ilham Aliyev, and I think today we all agreed to promote this bond of fraternity between ECO members, promote trade, investment, and of course culture, education, health. وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ کے یوم آزادی پر امریکی قیادت اور عوام کو مبارکباد۔ ایکس پر پیغام میں کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی انتظامیہ اور عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنی دیرینہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ آنے والے سالوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمیں امریکہ میں مقیم پاکستانی آبادی پر بھی فخر ہے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی دونوں ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافہ۔ اسپیکر ایاز صادق اور چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے 6 ماہ کی تنخواہیں اکٹھی وصول کر لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی اسپیکر اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو 6 ماہ کی اضافی شدہ تنخواہیں مل چکی ہیں۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے تنخواہوں کی مد میں تقریباً 85 لاکھ روپے وصول کیے ہیں۔ ماہانہ 19,50,000 کے حساب سے تنخواہ وصول کی گئی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں ہماری حکومت مضبوط ہے، جس کو تحریک عدم اعتماد کا شوق ہے پورا کر لے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا چیلنج۔ کہتے ہیں بجٹ پاس نہ کرتے تو حکومت گئی تھی اور قصور ہمارا اپنا ہی ہوتا۔ ہمارے 2 ساتھیوں نے بجٹ منظوری میں ووٹ نہیں دیا، سب کو پتا ہے وہ کس کے بندے ہیں۔ پارٹی کے پیٹرن ان چیف نے بھی بجٹ منظوری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ صوبائی اسمبلی کے نئے ارکان کے حلف کے بعد معاملات سامنے آئیں گے۔ اس وقت اسمبلی میں ہمارے تمام ارکان آزاد ہیں۔ میں نے اپنے کاغذاتی نامزدگی میں پارٹی کا نام PTI لکھا ہے۔ مزید کہا میں نے 11.5 کروڑ کے بسکٹ نہیں کھائے، بلکہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سیکریٹریٹ کے 400 کلاس 4 ملازمین کو کھانا کھلایا گیا۔ اخراجات کرتا ہوں تو 2.5 ارب روپے کی بچت بھی کی ہے۔
12 साल नहीं बल्कि अपने दौरे हुकूमत के 15 माह का हिसाब देने का पाबंद हूं। अलीमा खान का कहना है नवाज शरीफ हमारे 26 अरकान सूबाई असेंबली को डीसीट करने में लगे हुए हैं, उनसे कौन बात करेगा। पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक का प्लान तैयार कर लिया है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान का कहना था कि बानी की हिदायत है कि 10 मुहर्रम के बाद पार्टी तहरीक का आगाज़ किया जाए, अवाम को अपनी आज़ादी के लिए निकलना होगा। बानी ने कहा कि गुलामी से बेहतर है जेल में ही रहूं। अलीमा खान ने कहा बानी पीटीआई जेल काट रहे हैं, वो इनकी मुखालफत का सोच भी नहीं सकते। नवाज शरीफ के खाने तो घर से आते थे, इनसे 100 बंदा मिलने भी जाता था। बानी की तमाम जेल सहूलियात ख़त्म कर दी गई हैं और इनको बच्चों से बात नहीं करने देते। नवाज शरीफ और इसकी बेटी तो रेस्ट हाउस में थे, उन्हें तो सारी सहूलियात दस्तयाब थी। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई और गालम गलोच नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। दस्तूर गालम गलोच गिरेबान पकड़ने की इजाज़त नहीं देता। स्पीकर पंजाब असेंबली का रेफरेंस पार्लिमान की हुर्मत की तरफ पहला कदम है। अपोजिशन के रवैये ने स्पीकर को इंतहाई इक़दाम पर मजबूर किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अमूर तलाल चौधरी की गुफ्तगू पीटीआई पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अपोजिशन अवाम की नुमाइंदगी की बजाय ज़ाती सियासत कर रही है। अडियाला से हुक्म आने के बाद हल्फ से रूगर्दानी की जाती है। तमाम अलाउंस लेने के बावजूद ये लोग सिर्फ असेंबली में गालियां देने आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन अरूज पर है, अवाम इलाज की बेहतर सहूलतों से महरूम है, जबकि पंजाब में अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबों का जाल बिछाया जा रहा है। अवाम को मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं। असेंबली में होने वाला हंगामा, गालम गलोच और उसके बाद स्पीकर पंजाब असेंबली ने जो रेफरेंस भेजा है वो पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में पार्लियामेंट की हुर्मत के लिए ये पहला कदम है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि आप असेंबलियों को गालम गलोच का अखाड़ा बना लें। आप आएं, आवाजें कसें, आकर किसी भी किस्म की कंट्रीब्यूशन की बजाय, कोई हिस्सा डालने की बजाय, अपोजिशन का रोल करने की बजाय आए, गालम गलोच, हंगामा आराई, धक्कम पेल, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने तक जाएं। ये ना दस्तूर इजाजत देता है, ना असेंबली के क्वायद इस बात की इजाजत देते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज की दरअंदाजी नाकाम बनाने और 30 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ खुशाइंद हैं और रियासत का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की बहादुर अफवाज सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी पाक अफगान सरहद पर फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में इमारत गिरने से 8 अफराद और दरियाए नीलम में गाड़ी गिरने से 8 मुसाफिरों के जामहक होने पर अफसोस का इजहार किया। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। हाफिज नईमुर रहमान ने जामहक होने वालों के ख़ानदानों से गहरी हमदर्दी और दुख का इजहार और ताज़ियत की। कहा दुख की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। उधर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र ने मुतासरा इमारत के रिहायशियों के लिए रिहाइश का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सिंध हुकूमत ने इन इमारतों को खाली कराने का नोटिस दिया था तो रिहायशियों को मुआवजा दिया जाए और 5 से 6 माह के लिए दूसरी जगह रिहाइश दी जाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का किरदार कहीं नजर नहीं आता। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।